अल मुस्तफ़ा, जो चुना गया था और जिसे सब बहुत प्यार करते थे, जो अपने ही समय में रोशनी बन गया था, वो अपनी जन्मभूमि के टापू में वापस आया टिचरिन के महीने में, जो यादों का महीना कहलाता है। जब उसका जहाज बंदरगाह के पास पहुंचा, वो जहाज के आगे वाले हिस्से में खड़ा था और उसके नाविक उसके साथ थे। उसके दिल में घर लौटने की खुशी थी। उसने कहा, और उसकी आवाज में समुंदर गूंज रहा था, देखो, यही है हमारा जन्म स्थान का टापू। यहीं धरती ने हमें जन्म दिया, एक गाना और एक पहेली बनाकर। गाना आसमान के लिए और पहेली धरती के लिए। और धरती और आसमान के बीच ऐसा क्या है जो इस गाने को आगे ले जाए और इस पहेली को सुलझाए, सिवाय हमारे अपने जुनून के। समुंदर ने हमें फिर से इन किनारों तक पहुंचाया है। हम बस उसकी लहरों में से एक लहर हैं। वो हमें भेजती है कि हम उसकी बात कहें, लेकिन हम ऐसा कैसे करें जब तक हम अपने दिल की बराबरी को पत्थर और रेत पर तोड़ न दें। समुंदर और नाविकों का यही नियम है। अगर तुम आजादी चाहते हो तो तुम्हें धुंध बनना होगा। जो बिना आकार का है वो हमेशा आकार पाना चाहता है, जैसे अनगिनत तारे सूरज और चांद बनना चाहते हैं। और हम जो बहुत कुछ खोज चुके हैं और अब इस टापू पर लौटे हैं, हमें फिर से धुंध बनना होगा और फिर से शुरुआत को समझना होगा। और क्या कोई चीज ऊंचाई तक पहुंच सकती है जब तक वो टूटकर आजादी और जुनून में न ढले। हम हमेशा किनारों की तलाश में रहेंगे ताकि गा सकें और कोई हमें सुन सके। लेकिन उस लहर का क्या जो वहां टूटती है जहां कोई सुनता ही नहीं। हमारे अंदर जो सुना नहीं गया है वही हमारी गहरी तकलीफ को पालता है, पर वही न सुना गया हिस्सा हमारी आत्मा को आकार देता है और हमारी किस्मत बनाता है। फिर उसके नाविकों में से एक ने कहा, गुरुजी, आपने हमें इस बंदरगाह की ओर लाए और देखिए हम पहुंच गए। फिर आप दुख की बात कर रहे हैं और टूटे हुए दिलों की। अल मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, क्या मैंने आजादी की बात नहीं की थी और उस धुंध की जो हमारी सबसे बड़ी आजादी है। फिर भी दर्द में ही मैं अपने जन्म के टापू पर आया हूं, जैसे कोई मरा हुआ आत्मा उन लोगों के सामने झुकने आए जिन्होंने उसे मारा हो। फिर एक और नाविक बोला, देखो, समुद्र की दीवारों पर कितनी भीड़ है। उन्होंने खामोशी में ही आपके आने का दिन और वक्त भी जान लिया और वे अपने खेतों और बागों से निकलकर आपको देखने के लिए आए हैं। और अल मुस्तफ़ा ने दूर से उस भीड़ को देखा और उसके दिल में उनके प्यार की याद जागी और वो चुप हो गया। फिर लोगों की तरफ से एक आवाज आई,
जो याद और विनती से भरी हुई थी। उसने अपने नाविकों की ओर देखा और कहा, मैंने उन्हें क्या दिया? मैं तो एक शिकारी था दूर देश में। उन्होंने मुझे सोने के तीर दिए थे जिन्हें मैंने ताकत से चलाया, पर कोई शिकार नहीं लाया। मैं तारों के पीछे नहीं गया। शायद वो तीर सूरज में उड़ रहे हैं, घायल बाजों के पंखों की तरह, जो धरती पर गिरने से इनकार कर रहे हों। और शायद उनके नुकीले हिस्से उन लोगों के हाथ लग गए हैं जिन्हें उनकी जरूरत थी रोटी और शराब के लिए। मुझे नहीं पता उन्होंने कहां उड़ान भरी, लेकिन इतना जानता हूं उन्होंने आसमान में अपना रास्ता बनाया। फिर भी प्यार का हाथ अभी भी मेरे ऊपर है और तुम मेरे नाविकों अभी भी मेरी सोच की लहरों में हो, और मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं तब भी बोलूंगा जब मौसम का हाथ मेरी गर्दन पर होगा, और जब मेरी होंठ जल रहे होंगे मैं तब भी अपने शब्द गाऊंगा। और उनके दिलों में बेचैनी थी क्योंकि वो ये सब बातें कर रहा था। एक ने कहा, गुरुजी हमें सिखाइए। शायद क्योंकि आपका खून हमारी रगों में है और हमारी सांस आपकी खुशबू में है, हम समझ पाएंगे। तब उसने जवाब दिया और उसकी आवाज में हवा थी। उसने कहा, क्या तुम मेरे जन्म स्थान पर सिखाने के लिए लाए हो? अभी मैं समझदारी के पिंजरे में बंद नहीं हुआ हूं। अभी मैं बहुत नया और कच्चा हूं। बस अपने आप की बात कर सकता हूं, जो हमेशा एक गहराई है जो दूसरी गहराई को बुलाती है। जिसे समझदारी चाहिए वो उसे किसी फूल या एक चुटकी लाल मिट्टी में ढूंढे। मैं तो अभी भी एक गायक हूं। मैं धरती को गाऊंगा और तुम्हारे खोए हुए सपनों को भी, जो नींद और नींद के बीच दिन में चलते हैं। लेकिन मैं समुंदर की ओर देखूंगा। अब जहाज बंदरगाह में घुस गया और समुद्र की दीवार तक पहुंच गया, और वो अपने जन्म के टापू पर आ गया और एक बार फिर अपने लोगों के बीच खड़ा था। और उनके दिलों से एक बड़ी आवाज उठी जिससे उसके घर लौटने का अकेलापन हिल गया। वो चुप थे, उसके शब्दों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पुरानी यादों का दुख था। और उसने दिल में कहा, क्या मैंने कहा था कि मैं गाऊंगा? नहीं, मैं तो बस अपने होंठ खोल सकता हूं ताकि जिंदगी की आवाज निकले और हवा में उड़ जाए, खुशी और सहारे के लिए। फिर करीमा, जो बचपन में उसके साथ उसकी मां के बागीचे में खेला करती थी, बोली, 12 साल से तुमने अपना चेहरा हमसे छुपा रखा था, और इन 12 सालों से हम तुम्हारी आवाज के लिए तरसे हैं। उसने करीमा को बहुत प्यार से देखा क्योंकि उसी ने उसकी मां की आंख बंद की थी जब मौत अपने पंखों के साथ आई थी। उसने जवाब दिया, 12 साल। तुमने कहा 12 साल करीमा। मैंने अपने तड़प को सितारों की छड़ी में नहीं नापा
और ना ही उसकी गहराई को समझा, क्योंकि जब प्यार को घर की याद आती है तो वक्त की माप बेकार हो जाती है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो सालों की दूरी से भारी होते हैं, पर जुदाई असल में बस दिमाग की थकान है। शायद हम कभी अलग हुए ही नहीं। फिर अल मुस्तफा ने लोगों की तरफ देखा और उसने सबको देखा, जवानों और बूढ़ों को, ताकतवरों को और कमजोरों को, उन्हें जिनके चेहरे हवा और सूरज से लाल थे और उन्हें भी जिनके चेहरे पीले थे और उनके चेहरों पर एक रोशनी थी, इंतजार की और सवालों की। तब उनमें से एक ने कहा, गुरुजी, जिंदगी ने हमारे सपनों और उम्मीदों के साथ बहुत सख्ती की है। हमारे दिल बेचैन हैं और हम कुछ समझ नहीं पाते। आपसे गुजारिश है, हमें तसल्ली दीजिए और हमारे दुखों का मतलब समझाइए। उसका दिल दया से भर गया और उसने कहा, जिंदगी हर जिंदा चीज से भी पुरानी है, जैसे खूबसूरती के पंख थे। इससे पहले कि धरती पर सुंदरता पैदा हुई हो, और जैसे सच्चाई थी इससे पहले कि उसे बोला गया हो। जिंदगी हमारी चुप्पियों में गुनगुनाती है और हमारे सपनों में ख्वाब देखती है। जब हम टूटे होते हैं और नीचे होते हैं, तब भी जिंदगी ऊंचाई पर राज करती है, और जब हम रोते हैं तब जिंदगी दिन पर मुस्कुराती है, और तब भी आजाद होती है जब हम अपनी जंजीरों में बंधे होते हैं। हम अक्सर जिंदगी को कड़वे नाम देते हैं, लेकिन तब जब हम खुद ही कड़वे और अंधेरे में होते हैं। हम उसे खाली और बेकार समझते हैं, लेकिन तब जब आत्मा सुनसान जगहों में भटकती है और दिल अपने ही बारे में ज्यादा सोचने से बहका होता है। जिंदगी गहरी है, ऊंची है और दूर है, और भले ही सिर्फ तुम्हारी बड़ी सोच ही उसके पैरों तक पहुंचे, फिर भी वो पास है। और भले ही सिर्फ तुम्हारी सांस की सांस उसकी धड़कन तक पहुंचे, फिर भी तुम्हारे साये का साया उसके चेहरे से गुजरता है, और तुम्हारी सबसे हल्की पुकार की गूंज उसकी छाती में एक बसंत और एक पतझड़ बन जाती है। और जिंदगी भी छुपी हुई है, जैसे तुम्हारा असली रूप भी छुपा हुआ होता है। लेकिन जब जिंदगी बोलती है तो सारी हवाएं शब्द बन जाती हैं, और जब वो फिर बोलती है तो तुम्हारे होठों की मुस्कान और आंखों के आंसू भी शब्द बन जाते हैं। जब वो गाती है तो बहरों को भी सुनाई देता है और वो रुक जाते हैं। और जब वो चलती है तो अंधे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। फिर वो चुप हो गया और लोगों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। उस खामोशी में एक अनसुना गाना था, और उस गाने से
उनकी तन्हाई और दर्द को थोड़ा सुकून मिला। फिर वो सीधा वहां से चला गया, उस रास्ते पर जो उसे उसके बागीचे तक ले जाते थे। वो बागीचा जो उसकी माँ और उसके पिता का था, जहां वे और उनके पूर्वज सो रहे थे। कुछ लोग उसके पीछे जाना चाहते थे क्योंकि ये उसका घर लौटना था, और वो अकेला था क्योंकि उसके अपने रिश्तेदारों में कोई भी जिंदा नहीं बचा था जो उसका स्वागत कर सके। लेकिन उसके जहाज के कप्तान ने लोगों को समझाया, उसे उसके रास्ते पर जाने दो। उसकी रोटी तन्हाई की है और उसके प्याले में यादों की शराब है जिसे वो अकेले पीना चाहता है। और उसके नाविक रुक गए क्योंकि वो जानते थे कि कप्तान ने जो कहा वो सही था। और जो लोग समुंदर की दीवार पर जमा थे, उन्होंने भी अपने कदम रोक लिए। सिर्फ करीमा थोड़ी दूर तक उसके पीछे गई। उसके अकेलेपन और यादों के लिए उसका दिल भर आया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस लौटकर अपने घर चली गई और अपने बगीचे में बादाम के पेड़ के नीचे बैठकर रोई। पर उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों रो रही थी। और अल मुस्तफा उस बागीचे में पहुंचा जो उसकी माँ और पिता का था, और वो अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई उसके पीछे ना आ सके। और वो 40 दिन और 40 रात अकेला उसी घर और बगीचे में रहा। कोई भी वहां नहीं आया, यहां तक कि दरवाजे तक भी नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि वो अकेला रहना चाहता है। जब 40 दिन और रातें पूरी हो गई तो अल मुस्तफा ने दरवाजा खोला ताकि लोग अंदर आ सकें। और 9 लोग उससे मिलने बागीचे में आए। उसके जहाज के 3 नाविक और 3 जो उसके बचपन के साथी थे जब वो बच्चे थे। यही लोग उसके शीश से बने थे। एक सुबह उसके शीश से उसके चारों तरफ बैठे थे और उसकी आंखों में दूरियां और यादें थीं। और उसका एक शिष्य जिसका नाम हाफिज था, उसने कहा, गुरुजी, हमें ओरफलीज शहर के बारे में बताइए और उस देश के बारे में जहां आप ये 12 साल रहे। अल मुस्तफा चुप था और वो पहाड़ियों और खुले आसमान की तरफ देखने लगा। और उसकी चुप्पी के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। फिर उसने कहा, मेरे दोस्तों और सफर के साथियों, उस देश पर अफसोस जो भरपूर यकीनों से भरा हो, लेकिन जहां असली धर्म न हो। अफसोस उस देश पर जो ऐसे कपड़े पहने जो उसने खुद नहीं बुने, ऐसी रोटी खाए जो उसने खुद नहीं उगाई, और ऐसी शराब पिए जो उसके अपने अंगूरों से न निकली हो। अफसोस उस देश पर जो दबंग को हीरो माने और चमकदार जीतने वाले को दयालु समझे। अफसोस उस देश पर जो अपने ख्वाबों में जोश को नकार दे लेकिन जागते ही झुक जाए।
अफसोस उस देश पर जो बस तब बोले जब वो जनाजे में चल रहा हो, और बस तब घमंड करे जब उसका गला तलवार के नीचे हो। अफसोस उस देश पर जिसका नेता चालाक लोमड़ी हो, जिसका सोचने वाला बस दिखावा करे और जिसकी कला बस जोड़ तोड़ और नकल करने वाली हो। अफसोस उस देश पर जो अपने नए राजा का स्वागत ढोल नगाड़ों से करे और जाते वक्त उसे हुटिंग के साथ विदा करे और फिर अगले को फिर से ढोल नगाड़ों के साथ लाए। अफसोस उस देश पर जहां समझदार लोग उम्र के साथ चुप हो गए हों और ताकतवर लोग अभी पालने में हों। अफसोस उस देश पर जो टुकड़ों में बटा हो और हर टुकड़ा खुद को ही पूरा देश माने। और फिर एक ने कहा, हमें उस बारे में बताइए जो अभी आपके दिल में चल रहा है। अल मुस्तफा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज में ऐसा एहसास था जैसे कोई तारा गा रहा हो, और उसने कहा, जब तुम खामोश होकर अपने अंदर की गहराई को सुनते हो, तब तुम्हारे ख्याल बर्फ के टुकड़ों की तरह गिरते हैं और उड़ते हैं, और तुम्हारी सोच की खाली जगहों को सफेद चुप्पी से ढक देते हैं। और ये जागते हुए ख्वाब क्या हैं? ये तो वो बादल हैं जो तुम्हारे दिल के आसमान में खिलते हैं। और तुम्हारे ख्याल क्या हैं? ये वो पत्तियां हैं जिन्हें तुम्हारे दिल की हवा पहाड़ियों और खेतों पर बिखेर देती है। और जैसे तुम अंदर की बिना आकार वाली चीज को कोई रूप मिलने तक शांति का इंतजार करते हो, वैसे ही वो बादल भी इकट्ठा होते हैं और बहते हैं जब तक कि कोई पवित्र हाथ उन्हें छोटे छोटे सूरज, चांद और तारों की शक्ल न दे दें। तब सर्किस, जो थोड़ा संदेह में रहने वाला था, उसने कहा, लेकिन फिर बसंत आएगा और हमारे ख्वाबों और ख्यालों की सारी बर्फ पिघल जाएगी और खत्म हो जाएगी। अल मुस्तफा ने जवाब दिया, जब बसंत अपने प्यार को ढूंढने के लिए सोए हुए बागों और अंगूर के खेतों में आएगा, तब बर्फ जरूर पिघलेगी और बहते हुए पानी की तरह घाटी की नदी तक पहुंचेगी, ताकि वो मिर्टल और लॉरेल पेड़ों को पानी पिला सके। उसी तरह तुम्हारे दिल की बर्फ भी तब पिघलेगी जब तुम्हारा बसंत आएगा, और तुम्हारा राज बहते पानी की तरह जिंदगी की नदी को ढूंढेगा, और वो नदी तुम्हारे उस राज को समंदर तक ले जाएगी। जब बसंत आएगा तो हर चीज पिघलकर गाना बन जाएगी, यहां तक कि तारे भी, जो धीरे धीरे बड़ी जगहों पर गिरने वाली बड़ी बर्फ की तरह है, वो भी बहते हुए गानों में बदल जाएंगे। जब उसके चेहरे का सूरज उगेगा, तब कौन सी जमी हुई खूबसूरती बहती हुई धुन में नहीं बदलेगी, और तुम में से कौन मिर्टल और लॉरेल का प्याला भरने वाला नहीं बनेगा। अभी कल की ही बात है
जब तुम चलती हुई लहरों के साथ बह रहे थे, बिना किनारे और बिना पहचान के। फिर हवा, जो जिंदगी की सांस है, इसने तुम्हें रोशनी की एक परत में बदल दिया। फिर उसके हाथ ने तुम्हें समेटा, तुम्हें रूप दिया, और तुमने सिर ऊंचा करके ऊंचाइयों की तरफ देखा। लेकिन समंदर तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा, और उसका गाना आज भी तुम्हारे साथ है। और भले ही तुम अपने उस रिश्ते को भूल चुके हो, समंदर हमेशा खुद को तुम्हारी मां मानता रहेगा और हमेशा तुम्हें बुलाता रहेगा। पहाड़ों और रेगिस्तान में भटकते हुए भी तुम उसके ठंडे दिल की गहराई को याद रखोगे, और कई बार तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि तुम्हें किस चीज की तड़प है। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें उसकी बड़ी और लय वाली शांति की तड़प है। और ऐसा क्यों न हो, जब पेड़ों के बीच बारिश की बूंदें पत्तों पर नाचती है, जब बर्फ गिरती है एक आशीर्वाद और वादा बनकर, जब घाटी में तुम अपने जानवरों को नदी की ओर ले जाते हो, जब तुम्हारे खेतों में चांदी जैसी नदियां हरी जमीन को जोड़ती हैं, जब बाग में सुबह की ओस आसमान का अक्स दिखाती हैं, जब शाम की हल्की धुंध रास्ते को ढकती है, इन सब में समंदर तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे पहचान की गवाही देता है और तुम्हारे प्यार पर अपना हक जताता है। ये वही बर्फ का टुकड़ा है जो तुम्हारे अंदर से बहते हुए समंदर तक जा रहा है। एक सुबह जब वे बागीचे में टहल रहे थे, तो दरवाजे के सामने एक औरत दिखी, और वो थी करीमा, जिसे अल मुस्तफा ने बचपन में बहन जैसा प्यार किया था। वो बाहर खड़ी थी, न कुछ मांग रही थी और न ही दरवाजा खटखटा रही थी, बस बगीचे के अंदर देख रही थी, तड़प और उदासी के साथ। अल मुस्तफा ने उसकी आंखों में उसकी चाहत देखी और तेजी से दीवार और दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खोल दिया, और वो अंदर आई और उसका स्वागत किया गया। उसने कहा, आपने खुद को हमसे इतना अलग क्यों कर लिया कि हम अब आपके चेहरे की रोशनी में जी भी नहीं सकते। देखिए, इतने सालों से हम आपको प्यार करते रहे हैं और आपकी सही सलामत वापसी का इंतजार करते रहे हैं। अब लोग आपको पुकार रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, और मैं उनकी तरफ से आई हूं आपसे विनती करने कि आप लोगों के सामने आए, उन्हें अपने ज्ञान से कुछ कहें, टूटे दिलों को सुकून दें और हमारी बेवकूफियों को समझाएं। उसने उसे देखा और कहा, मुझे समझदार मत कहो जब तक तुम सबको समझदार ना कहो। मैं तो अभी एक कच्चा फल हूं जो डाल से लटका हुआ है, और बस कल ही तो मैं एक फूल था।
और किसी को भी बेवकूफ मत कहो, क्योंकि हम ना तो सच में समझदार हैं और ना ही बेवकूफ। हम सब जिंदगी के पेड़ की हरी पत्तियां हैं और जिंदगी खुद समझदारी से भी बड़ी है और बेवकूफी से भी। और क्या मैंने सच में खुद को तुमसे अलग किया है? क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी दूरी असली नहीं होती सिवाय उस दूरी के जिसे आत्मा अपनी सोच से पार नहीं कर पाती? और जब आत्मा उस दूरी को पार कर लेती है तो वो एक लय बन जाती है। जो दूरी तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच है, जिससे कोई रिश्ता नहीं, वो दूरी उस प्यार करने वाले से कहीं ज्यादा है जो 7 देशों और 7 समंदरों के पार रहता है। क्योंकि याद में कोई दूरी नहीं होती और सिर्फ भूल जाने में ही ऐसी खाई होती है जिसे न तुम्हारी आवाज और न ही तुम्हारी नजर पार कर सकती है। समंदर के किनारों और सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी के बीच एक छुपा हुआ रास्ता है जो तुम्हें तय करना होगा अगर तुम धरती के लोगों से एक होना चाहते हो। और तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी समझ के बीच भी एक छुपा हुआ रास्ता है जिसे तुम्हें खुद ही खोजना होगा अगर तुम इंसानियत से और खुद से एक होना चाहते हो। तुम्हारे दाएं हाथ जो देता है और बाएं हाथ जो लेता है, उनके बीच एक बड़ा फासला है। जब तक तुम दोनों को देने और लेने वाला एक न मानो, तब तक वो फासला रहेगा। और जब तुम समझ जाओगे कि न तुम्हारे पास कुछ देने को है और न लेने को, तभी तुम इस फासले को मिटा पाओगे। असल में सबसे बड़ी दूरी वो होती है जो तुम्हारे सपने में देखे गए दृश्य और जागने के बीच होती है, और उस काम और उस चाहत के बीच होती है जो तुमने अभी तक किया नहीं। एक और रास्ता भी है जिसे तुम्हें तय करना होगा अगर तुम जिंदगी से एक होना चाहते हो। लेकिन उस रास्ते के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम पहले से ही सफर से थके हुए हो। फिर वो उस औरत के साथ बाहर गया, वो और वो 9 लोग, और बाजार की तरफ गए और उसने लोगों से बात की, अपने दोस्तों और पड़ोसियों से, और उनके दिलों में और आंखों में खुशी थी। उसने कहा, तुम सोते हुए बढ़ते हो और अपने ख्वाबों में अपनी जिंदगी को और गहराई से जीते हो, क्योंकि तुम्हारा हर दिन उस चीज का शुक्रिया अदा करने में जाता है जो तुम्हें रात की खामोशी में मिली होती है। अक्सर तुम रात को आराम का वक्त मानते हो, लेकिन सच ये है कि रात तलाश और पाने का वक्त है। दिन तुम्हें ज्ञान की ताकत देता है और तुम्हारी उंगलियों को लेना सिखाता है, लेकिन रात तुम्हें जिंदगी के खजाने तक पहुंचाती है। सूरज हर चीज की रोशनी की चाहत सिखाता है, लेकिन रात उन्हें तारों तक ले जाती है।
सच में रात की खामोशी ही जंगल के पेड़ों और बाग के फूलों पर शादी का घूंघट बुनती है और फिर दावत का इंतजाम करती है और शादी का कमरा सजाती है और उसे पवित्र खामोशी में कल वक्त की कोख में जन्म लेता है। तुम्हारे साथ भी यही होता है। तुम तलाश करते हो और फिर तुम्हें रोटी और पूरा होने का एहसास मिलता है और भले ही सुबह उठने पर तुम ख्वाब भूल जाओ, ख्वाबों की मेज हमेशा सजी रहती है और शादी का कमरा हमेशा तैयार होता है। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा और लोग भी चुप थे, उसके अगले शब्द का इंतजार कर रहे थे। फिर उसने फिर कहा, तुम आत्मा हो, भले ही तुम्हारे शरीर चलते फिरते हैं और जैसे अंधेरे में तेल जलता है वैसे ही तुम दीपक में बंद एक लौ हो। अगर तुम सिर्फ शरीर होते तो मेरा तुम्हारे सामने खड़ा होना और तुमसे बात करना एकदम बेकार होता, जैसे मरे हुओं से बात कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर कभी न मरने वाला है वो दिन और रात में आजाद है और उसे कोई घर में बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यही ऊपर वाले की मर्जी है। तुम उसकी सांस हो, जैसे हवा, जिसे पकड़ा या बंद नहीं किया जा सकता, और मैं भी उसी की सांस की एक सांस हूं। और फिर वो तेजी से चलते हुए वहां से निकल गया और दोबारा बगीचे में चला गया। तब सर्किस, जो थोड़ा संदेह रखने वाला था, बोला, और कुरूपता का क्या गुरुजी, अगलीनेस का क्या? आप कभी कुरूपता की बात क्यों नहीं करते? अल मुस्तफा ने जवाब दिया और उसकी बातों में एक चाबुक जैसी तेजी थी। उसने कहा, मेरे दोस्त, कोई तुम्हें बेरुखा कैसे कह सकता है अगर वो तुम्हारे घर के पास से निकले लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक ही न दे? और कौन तुम्हें बहरा या बेखबर कहेगा अगर कोई तुमसे ऐसी भाषा में बोले जिसे तुम समझते ही नहीं? क्या वही चीज जिसे तुमने कभी पाने की कोशिश नहीं की, जिसके दिल में जाने की कभी चाहत नहीं की, बस उसी को तुम बदसूरत मानते हो? अगर बदसूरती कुछ है भी तो वो हमारी आंखों पर पड़ी परतें हैं और हमारे कानों में जमी मोम। कुछ भी बदसूरत मत कहो मेरे दोस्त, सिवाय उस डर के जो आत्मा को अपने ही बीते लम्हों के सामने महसूस होता है। एक दिन जो वे लोग सफेद पापल पेड़ों की लंबी परछाइयों में बैठे थे तो एक ने कहा, गुरुजी, मुझे वक्त से डर लगता है। ये हमारे ऊपर से गुजर जाता है और हमारी जवानी छीन लेता है और बदले में क्या देता है? उसने जवाब दिया,
अभी जमीन की एक मुट्ठी उठाओ, क्या उसमें कोई बीज है या शायद कोई कीड़ा? अगर तुम्हारा हाथ इतना बड़ा और सब्र वाला हो तो वो बीज जंगल बन सकता है और वो कीड़ा फरिश्तों का झुंड। और मत भूलो कि सालों की वो ताकत जो बीजों को जंगल और कीड़ों को फरिश्ते बनाती है, वो सब इसी अब में है। सारे साल बस इसी अब में। और साल के मौसम क्या हैं? बस तुम्हारे अपने सोच के बदलते रंग हैं। बसंत तुम्हारे सीने में एक जागना है और गर्मी तुम्हारी अपनी फलदायकता की पहचान। पतझड़ क्या है? वो तुम्हारे अंदर का बूढ़ा तुम्हारे अंदर के बच्चे को लोरी गा रहा है। और सर्दी क्या है? एक नींद जो बाकी सब मौसमों के सपनों से भरी है। तब मानस, जो सवाल करने वाला शिष्य था, इधर उधर देखने लगा और उसने देखा कि कुछ पौधे फूलों के साथ साइकामोर पेड़ से चिपके हुए हैं। उसने कहा, देखो ये परजीवी हैं गुरुजी, आप इनके बारे में क्या कहते हैं? ये तो थके हुए चोर हैं जो सूरज के सच्चे बच्चों की रोशनी चुरा लेते हैं और उस रस को भी पी लेते हैं जो उनकी शाखों और पत्तों में जाता है। उसने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हम सब परजीवी हैं, हम सब पैरासाइट्स हैं। हम जो जमीन को मेहनत से जिंदा बनाते हैं वो उन लोगों से ऊपर नहीं है जो बिना जाने उसी जमीन से जिंदगी ले रहे हैं। क्या एक माँ अपने बच्चे से कहेगी, मैं तुम्हें वापस जंगल को लौटा देती हूं जो तुम्हारी असली माँ है, क्योंकि तुमने मुझे थका दिया है? या क्या गायक अपने ही गाने को डांटेगा, अब वापस जाओ उस गूंज की गुफा में जहां से तू आया था, क्योंकि तेरी आवाज मेरी सांस ले जाती है? या क्या चरवाहा अपने छोटे जानवर से कहेगा, मेरे पास अब कोई चारागाह नहीं है, इसलिए तुमको काटकर बलिदान बना दूं? नहीं मेरे दोस्त, इन सब बातों का जवाब पहले से ही होता है, पूछे जाने से पहले, जैसे ख्वाब पूरे हो जाते हैं नींद से पहले। हम एक दूसरे पर जिंदा रहते हैं, एक पुराने और बिना वक्त वाले नियम के अनुसार। तो चलो प्यार और अच्छाई के साथ जिएं। हम अकेलेपन में एक दूसरे को खोजते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जहां बैठने का कोई अपना आंगन नहीं होता। मेरे दोस्तों और भाइयों, तुम्हारा सबसे बड़ा रास्ता तुम्हारा साथी इंसान है। ये पौधे जो पेड़ों से लगे हुए हैं, रात की मीठी शांति में धरती का दूध खींचते हैं और धरती अपने सपनों में सूरज की छाती से दूध पीती है। और सूरज, जैसे तुम और मैं और बाकी सब चीजें, उस राजा के भोज में एक ही इज्जत से बैठते हैं जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और जिसकी मेज हमेशा सजी रहती है।
मानस, मेरे दोस्त, जो कुछ है वो हमेशा बाकी सब पर जिंदा रहता है और हर चीज उसी भरोसे पर जिंदा है जो किनारों से परे है और जो सबसे ऊंचे की मेहरबानी से मिलता है। एक सुबह जब आसमान में अभी अभी सुबह का उजाला आया था, वे सब मिलकर बगीचे में टहल रहे थे और पूरब की तरफ देख रहे थे और उगते सूरज की मौजूदगी में चुप थे। थोड़ी देर बाद अल मुस्तफा ने हाथ उठाया और कहा, सुबह के सूरज की झलक अगर ओस की बूंद में दिखे तो वो सूरज से कम नहीं होती। तुम्हारी आत्मा में जिंदगी की जो परछाई है वो असली जिंदगी से कम नहीं। ओस की बूंद रोशनी को दिखा पाती है क्योंकि वो खुद रोशनी से एक है, और तुम जिंदगी को इसलिए दिखाते हो क्योंकि तुम और जिंदगी एक हो। जब अंधेरा तुम्हें घेरे तो कहना, ये अंधेरा बस वो सुबह है जो अभी पैदा नहीं हुई, और भले ही रात की तकलीफ मेरे ऊपर हो, फिर भी सुबह मेरे लिए जरूर आएगी जैसे पहाड़ों के लिए आती है। जो उसकी बूंद फूल की पंखुड़ियों में गोल होकर चमकती है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जो अपनी आत्मा को भगवान के दिल में समेट रही है। अगर कोई ओस की बूंद कहे, मैं 1000 साल में बस एक बार ओस की बूंद बनती हूं, तो तुम उससे कहना, क्या तुम नहीं जानती कि हर साल की रोशनी तुम्हारे इस छोटे से घेरे में चमक रही है। एक शाम वहां जोर की आंधी आई और अल मुस्तफा और उसके 9 शिष्य अंदर चले गए, आग के पास बैठ गए और चुप हो गए। फिर एक शिष्य बोला, मैं अकेला हूं गुरुजी, और वक्त की टप टप मेरे सीने पर भारी पड़ रही है। अल मुस्तफा उठकर उनके बीच खड़ा हुआ और उसकी आवाज बड़ी हवा की गूंज जैसी थी। उसने कहा, अकेले? तो फिर क्या हुआ? तुम अकेले आए थे और अकेले ही उस धुंध में चले जाओगे। इसलिए अपना प्याला अकेले और चुपचाप पियो। पतझड़ के दिनों ने और होठों को और प्याले दिए हैं और उनमें खट्टी मीठी शराब भरी है, जैसे तुम्हारे प्याले में भी। अपना प्याला अकेले ही पियो, चाहे उसमें तुम्हारा अपना खून और आंसू ही क्यों न हो, और जिंदगी का शुक्र करो कि उसने तुम्हें प्यास दी, क्योंकि बिना प्यास के तुम्हारा दिल तो बस एक सूना किनारा होता है जहां न कोई गाना है और न ही कोई लहर। अपना प्याला अकेले पियो और खुशी के साथ पियो। उसे सिर के ऊपर उठाओ और उन सब के नाम गहराई से पियो जो अकेले पीते हैं। एक समय था जब मैं भी लोगों के साथ बैठा करता था
उनकी दावतों में शामिल होता था और उनके साथ गहराई से पीता था, लेकिन उनकी शराब न तो मेरे सिर तक पहुंची न ही मेरे दिल तक। वो बस मेरे पैरों तक ही आई। मेरा ज्ञान सूखा रह गया और मेरा दिल बंद। मैं उनके साथ था, लेकिन सिर्फ अपने पैरों तक, धुंध में। और फिर मैंने लोगों के साथ बैठना छोड़ दिया और उनकी मेज पर शराब पीना भी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, भले ही वक्त की ये टप टप तुम्हारे सीने पर भारी हो तो क्या, अपना दुख का प्याला अकेले पियो, और जब खुशी का प्याला आए तो वो भी अकेले ही पियो। एक दिन फर्ड्स, जो ग्रीक था, बगीचे में टहल रहा था। उसका पैर एक पत्थर से टकराया और उससे गुस्सा आ गया। उसने पत्थर को उठाया और धीमी आवाज में कहा, ओ मरे हुई चीज, और पत्थर को फेंक दिया। अल मुस्तफा, जो सबका प्यारा और चुना हुआ था, उसने कहा, तुमने क्यों कहा ओ मरी हुई चीज? क्या तुम इतने समय से इस बगीचे में हो और फिर भी नहीं जानते कि यहां कुछ भी मरा हुआ नहीं है? हर चीज जिंदा है और दिन की समझ और रात की शान में चमक रही है। तुम और ये पत्थर एक ही हो, फर्क बस धड़कनों का है। तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़कता है ना दोस्त? हाँ, लेकिन उतना शांत नहीं। उसकी लय अलग हो सकती है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरोगे और आकाश की ऊंचाइयों को छुओगे, तो एक ही धुन सुनाई देगी, जिसमें पत्थर और तारा दोनों साथ साथ गाते हैं, एक ही सुर में। अगर मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, अगली सुबह तक इंतजार कर लो। अगर तुमने इस पत्थर को इसलिए गाली दी क्योंकि तुम अंधेपन में उससे टकरा गए, तो क्या तुम एक तारे को भी कोसोगे अगर तुम्हारा सिर उससे टकरा जाए? लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब तुम पत्थरों और तारों को ऐसे उठाओगे जैसे बच्चा घाटी से फूल तोड़ता है, और तब तुम जानोगे कि ये सब जिंदा हैं और इनमें खुशबू भी है। और हफ्ते के पहले दिन जब मंदिर की घंटियों की आवाज उनके कानों तक पहुंची, तो एक ने कहा, गुरुजी, हम यहाँ ईश्वर के बारे में बहुत बातें सुनते हैं। आप हमें बताइए, ईश्वर क्या है और वो सच में कौन है? वो सबके सामने ऐसे खड़ा हुआ जैसे कोई जवान पेड़, जिसे न हवा का डर हो न तूफान का, और उसने कहा, सोचो मेरे साथियों और प्यारे लोगों, एक ऐसा दिल जो सारे दिलों को समेटे हो, एक ऐसा प्यार जो सारे प्यारों को ढक ले, एक ऐसी आत्मा जो हर आत्मा को घेरे हो, एक ऐसी आवाज जो हर आवाज को समेट ले, और एक ऐसी खामोशी जो हर खामोशी से गहरी हो।
और वक्त से परे। अब कोशिश करो अपने अंदर वो सुंदरता महसूस करने की जो सबसे खूबसूरत चीजों से भी ज्यादा मोहक हो। एक ऐसा गीत जो समंदर और जंगल के गानों से भी बड़ा हो। एक ऐसा रौब जो ऐसे तख्त पर बैठा हो जहां ओरायन सिर्फ उसका पांव रखने की जगह हो, और उसका राजदंड ऐसा हो जिसमें प्लेडीज बसोस की हल्की चमक की तरह दिखे। अब तक तुमने हमेशा रोटी, छत, कपड़ा और एक सहारा ही मांगा है। अब उस एक को तलाश करो जो न तुम्हारे तीरों का निशाना है, न कोई पत्थर की गुफा जो तुम्हें मौसमों से बचा सके। और अगर मेरी बातें तुम्हें पहेली या पत्थर जैसी लगें तो भी खोज जारी रखो, ताकि तुम्हारे दिल टूटें और तुम्हारे सवाल तुम्हें उस सबसे ऊंचे की मोहब्बत और समझ तक ले जाएं जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। सब लोग एकदम चुप थे और उनके दिल उलझन में थे। अल मुस्तफा को उन पर दया आई। उसने प्यार भरी नजर से सबको देखा और कहा, चलो ईश्वर की नहीं, उन देवताओं की बात करें जो तुम्हारे आस पास रहते हैं, जैसे तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे भाई, वो तत्व जो तुम्हारे घर और खेतों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तुम अपनी सोच में बादलों तक उड़ जाना चाहते हो और उसे ऊंचाई समझते हो। तुम समंदर पार करना चाहते हो और उसे दूरी कहते हो। लेकिन मैं कहता हूं, जब तुम धरती में एक बीज बोते हो तो तुम और भी बड़ी ऊंचाई छूते हो, और जब सुबह की खूबसूरती की तारीफ अपने पड़ोसी से करते हो तो उससे भी बड़ा समंदर पार कर जाते हो। तुम अक्सर अनंत ईश्वर का गाना गाते हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम वो गाना सुनते ही नहीं। काश तुम परिंदों के गाने सुन पाते, और उन पत्तों की आवाज भी जो हवा चलने पर शाख से अलग हो जाते हैं। और दोस्त, याद रखो, ये पत्ते तभी गाते हैं जब वो शाख से बिछड़ते हैं। मैं फिर कहता हूं, इतनी आसानी से ईश्वर की बात मत करो जो कि सब कुछ है, बल्कि एक दूसरे से बात करो, समझो, पड़ोसी को पड़ोसी समझकर, एक देवता को दूसरे देवता समझकर। कौन उस छोटे से बच्चे को खाना देगा अगर उसकी मां उड़कर आसमान में चली जाए? और कौन सी फूल जैसी चीज पूरी हो पाएगी अगर उसे किसी दूसरी फूल से आई मधुमक्खी ने छुआ ही न हो? जब तुम अपनी छोटी सोच में खो जाते हो, तभी तुम उस आसमान को तलाशते हो जिसे तुम ईश्वर कहते हो। काश तुम अपने अंदर के असली
बड़े रास्तों को ढूंढ पाते। काश तुम थोड़ा कम सुस्त होते और वो रास्ते खुद बना लेते। मेरे नाविकों और दोस्तों, ज्यादा समझदारी इसी में है कि उस ईश्वर की बात कम करें जिसे हम समझ ही नहीं सकते, और एक दूसरे की ज्यादा बात करें जिन्हें हम शायद समझ सकते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम ये जानो कि हम ईश्वर की सांस हैं, उसकी खुशबू हैं। हम खुद भी ईश्वर हैं, पत्ते में, फूल में और कई बार फल में भी। एक सुबह जब सूरज ऊपर चढ़ चुका था, उसके बचपन के दोस्तों में से एक शिष्य उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा कपड़ा पुराना हो गया है और मेरे पास दूसरा कोई नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं बाजार जाकर कुछ नया ले आऊं। अल मुस्तफा ने उस जवान को देखा और कहा, अपना कपड़ा मुझे दे दो। और उसने दे दिया और दोपहर की धूप में बिल्कुल नग्न खड़ा हो गया। अल मुस्तफा ने ऐसी आवाज में कहा जैसे कोई जवान घोड़ा तेज दौड़ रहा हो, सिर्फ नग्न लोग ही सूरज में जीते हैं। सिर्फ सच्चे लोग ही हवा पर सवारी करते हैं, और सिर्फ वही इंसान जो 1000 बार रास्ता भटकता है, उसे असली घर वापसी मिलती है। फरिश्ते अब चालाक लोगों से थक चुके हैं, और बस कल ही एक फरिश्ते ने मुझसे कहा, हमने नरक उन लोगों के लिए बनाया है जो ज्यादा चमकते हैं, क्योंकि सिर्फ आग ही उस चकाचौंध को मिटा सकती है और चीज को उसके असली रूप तक पिघला सकती है। मैंने कहा, लेकिन जब तुमने नरक बनाया तो शैतान भी बनाए जो उसे चलाएं। फरिश्ता बोला, नहीं, नरक को वो लोग चलाते हैं जो आग के सामने भी नहीं झुकते। समझदार फरिश्ता वो इंसानों के रास्ते जानता है और अधूरे इंसानों के भी। वही फरिश्ते होते हैं जो पैगंबरों की मदद को आते हैं जब वो चालाकी के जाल में फंसते हैं, और जरूर वो तब तक मुस्कुराते हैं जब पैगंबर मुस्कुराते हैं, और रोते भी हैं जब वो रोते हैं। मेरे दोस्तों और नाविकों, सिर्फ नग्न लोग ही सूरज में जीते हैं। सिर्फ बिना पतवार वाले ही समंदर पार कर सकते हैं। सिर्फ वही जो रात की गहराई में डूबा हो, सुबह की रोशनी में जाग सकता है। और सिर्फ वही जो बर्फ के नीचे जड़ों के साथ सोता है, बस वही बसंत तक पहुंच सकता है। क्योंकि तुम भी जड़ों जैसे ही हो। जैसे जड़ें सरल होती हैं, वैसे ही तुम भी। लेकिन तुम्हारे अंदर धरती की समझदारी है। तुम चुप हो, फिर भी तुम्हारे अंदर अब तक न जन्मे पत्तों में
चारों दिशाओं की हवा का संगीत है। तुम कमजोर हो, बिना आकार के हो, फिर भी तुम ही वो बड़े पेड़ हो जो आगे बनेंगे, जैसे ओक और वो टेढ़े मेढ़े विलो जो आसमान को छूते हैं। मैं फिर कहता हूं, तुम जड़ों की तरह हो जो अंधेरी मिट्टी और चलते आसमान के बीच छुपे हुए हो। मैंने तुम्हें रोशनी में नाचते देखा है, लेकिन शर्माते भी देखा है। सारी जड़ें शर्मीली होती हैं। उन्होंने अपना दिल इतने समय से छुपा रखा है कि अब उन्हें पता ही नहीं कि दिल क्या करें। लेकिन मई का महीना आएगा और मई एक बेचैन कन्या है। वो पहाड़ियों और मैदानों को मां बनेगी। और एक जिसने मंदिर में सेवा की थी, उसने कहा, हमें सिखाइए गुरुजी, ताकि हमारे शब्द भी आपके जैसे हों, एक भजन और एक खुशबू लोगों के लिए। अल मुस्तफा ने जवाब दिया और कहा, तुम अपने शब्दों से आगे बढ़ जाओगे, लेकिन तुम्हारा रास्ता वहीं रहेगा, एक लय और एक खुशबू की तरह। एक लय उन सब के लिए जो प्यार करते हैं, और एक खुशबू उनके लिए जो जिंदगी के बगीचे की तरह जीना चाहते हैं। लेकिन तुम अपने शब्दों से ऊपर उठ जाओगे, उस ऊंचाई तक जहां तारों की धूल गिरती है। तुम अपने हाथ खोलोगे और वो भर जाएंगे। फिर तुम ऐसे सो जाओगे जैसे एक सफेद बच्चा पंछी अपने सफेद घोंसले में। और तुम अपना कल वैसा ही सपना देखोगे जैसे सफेद फूल बसंत का सपना देखते हैं। हाँ, और तुम अपने शब्दों से नीचे भी जाओगे। तुम उन खोए हुए झरनों को ढूंढने निकलोगे जहां से नदियां शुरू होती हैं, और तुम एक छुपी हुई गुफा बन जाओगे जो उन गहराइयों की आवाजों को दोहराएगी जो अभी तुम सुन भी नहीं पाते। तुम अपने शब्दों से नीचे जाओगे, हर आवाज से भी नीचे, धरती के दिल तक, और वहां तुम अकेले उस परम के साथ होगे जो आकाश गंगा पर भी चलता है। थोड़ी देर बाद एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हमें होने के बारे में बताइए, होना क्या है? अल मुस्तफा ने उसे देर तक देखा और उसे प्यार किया। फिर वो थोड़ा दूर चला गया और फिर लौट कर कहा, इस बगीचे में मेरे माँ बाप दफन हैं, जिंदा हाथों से दफनाए गए, और इसी बगीचे में बीते दिनों के बीज भी दफन हैं, जिन्हें हवा अपने पंखों पर लाकर यहाँ छोड़ गई। 1000 बार मेरी माँ और पिता यहाँ दफन होंगे, और 1000 बार हवा बीज लाएगी, और 1000 साल बाद तुम, मैं और ये फूल दोबारा यहाँ मिलेंगे जैसे आज, और हम होंगे जिंदगी से प्यार करते हुए। हम होंगे आकाश के ख्वाब देखते हुए, और हम होंगे सूरज की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन अभी, आज, होना मतलब समझदार होना है, लेकिन मूर्खों से अलग नहीं होना। मजबूत होना है, लेकिन कमजोर को गिराकर नहीं। बच्चों के साथ खेलना है,
पिता बनकर नहीं, बल्कि एक साथी बनकर जो उनके खेलों को सीखना चाहता हो। बुजुर्गों के साथ सरल और सच्चा होना है और उनके साथ पुराने पेड़ों की छाया में बैठना है। भले ही तुम अभी भी बसंत की उम्र में चल रहे हो। किसी कवि की तलाश करना है, चाहे वो 7 नदियों के पार क्यों न रहता हो, और जब उसके पास पहुंचो तो शांति महसूस करना है, कुछ भी मांगे बिना, कुछ भी पूछे बिना। जानना है कि संत और पापी दोनों जुड़वा भाई हैं, जिनके पिता हमारा दयालु राजा है, बस एक दूसरे से पहले पैदा हुआ है, इसलिए हम उसे राजकुमार समझते हैं। खूबसूरती का पीछा करना है, चाहे वो तुम्हें किसी खतरनाक किनारे तक क्यों न ले जाए, और चाहे उसके पास पंख हों और तुम्हारे पास ना हो, चाहे वो उड़कर उस पार चली जाए, फिर भी उसके पीछे जाना है, क्योंकि जहां खूबसूरती नहीं वहां कुछ भी नहीं। एक ऐसा बागीचा बनाना है जिसमें कोई दीवार न हो, एक अंगूर का बाग जिसमें कोई रखवाला न हो, एक खजाना जो हर गुजरने वाले के लिए खुला हो। लूटे जाना है, धोखा खाना है, छल किया जाना है, भटकाया जाना है और फिर मजाक बनाया जाना है, लेकिन इसके बाद भी अपने बड़े आत्मा वाले हिस्से से सबको देखना है और मुस्कुराना है, ये जानते हुए कि तुम्हारे बागीचे में फिर से बसंत आएगा जो तुम्हारी पत्तियों में नाचेगा, और फिर पतझड़ आएगा जो तुम्हारे अंगूरों को पकाएगा। ये जानते हुए कि अगर तुम्हारी कोई एक खिड़की भी पूरब की ओर खुली है तो तुम कभी खाली नहीं रहोगे, और ये भी जानते हुए कि जिन्हें हम चोर, धोखेबाज, गलत मानते हैं, वे हमारे जरूरतमंद भाई हैं, और हो सकता है उस अदृश्य शहर के निवासियों की नजर में तुम खुद भी वही सब हो। और अब तुम लोगों से भी, जो अपने हाथों से वो सब चीजें बनाते और खोजते हो जो हमारे दिन रात की जरूरतें पूरी करती हैं, होना मतलब ये भी है कि देखते हुए उंगलियों से बुनने वाला बनो, रोशनी की जगह का ध्यान रखने वाला एक निर्माण करता बनो, एक इंसान बनो जो हर बीज के साथ ऐसा महसूस करे कि वो कोई खजाना जमीन में छुपा रहा है। एक मछुआरा या शिकारी बनो जिसे मछली और जानवर से हमदर्दी हो, लेकिन इंसान की भूख और जरूरत के लिए और भी ज्यादा दर्द हो। और सबसे जरूरी बात, मैं चाहता हूं कि तुम सब एक दूसरे की जिम्मेदारी में साझेदार बनो, क्योंकि सिर्फ इसी तरह तुम अपनी खुद की अच्छाई तक पहुंच पाओगे। मेरे साथियों और प्यारे लोगों, हिम्मती बनो, डरपोक नहीं, खुले दिल के बनो, सीमित नहीं। और जब तक मेरा आखिरी पल आए और तुम्हारा भी, तब तक अपना असली बड़ा रूप जियो। और फिर वो चुप हो गया और 9 शिष्यों पर एक गहरी उदासी छा गई। उनका दिल उससे हट गया,
क्योंकि वो उसकी बातों को समझ नहीं पाए। और देखो, जो 3 लोग नाविक थे उन्हें समंदर की याद सताने लगी। जो मंदिर में सेवा करते थे वो उसके शांति भरे माहौल को याद करने लगे, और जो बचपन के साथी थे उनकी चाहत बाजार की ओर मुड़ गई। सब उसकी बातों के लिए जैसे बहरे हो गए थे, और वो शब्द वापस उसी की तरफ लौट आए, थके और बेघर पंछियों की तरह जो पनाह ढूंढते हैं। और अल मुस्तफा चुपचाप बगीचे में उनसे दूर चला गया, बिना कुछ कहे, बिना उन्हें देखे। और उन्होंने आपस में सोच विचार शुरू किया और वहां से जाने के लिए बहाने ढूंढने लगे। और फिर देखो, सब अपने अपने रास्ते लौट गए, और अल मुस्तफा जो चुना गया था और सबसे प्यारा था, अकेला रह गया। और जब रात पूरी तरह उतर आई तो अल मुस्तफा अपनी माँ की कब्र के पास गया और उस देवदार के पेड़ के नीचे बैठ गया जो उस जगह पर उगा था। और आसमान पर एक बड़ी रोशनी की परछाई आई और बगीचा ऐसे चमक उठा जैसे धरती के सीने पर कोई कीमती गहना टिका हो। और अल मुस्तफा ने अपने दिल की तन्हाई में पुकार कर कहा, मेरी आत्मा अपने ही पके हुए फलों से भारी हो गई है कोई जो आए, ले और संतुष्ट हो जाए? क्या कोई ऐसा नहीं जिसने व्रत किया हो और जिसका दिल दयालु और उदार हो, जो आए और मेरी पहली धूप में पके चीजों से अपना उपवास तोड़े और इस तरह मुझे मेरे ही बोझ से हल्का कर दे? कोई है जो आए? मेरी आत्मा जमाने की पुरानी शराब से छलक रही है। क्या कोई प्यासा नहीं जो आए और पिए? देखो, एक आदमी चौराहे पर खड़ा था, अपने दोनों हाथ राहगीरों की तरफ फैलाए हुए, और उसके हाथों में जवाहरात भरे थे। और वो राहगीरों से कह रहा था, मुझ पर तरस खाओ और मुझसे कुछ ले लो। खुदा के नाम पर मेरे हाथों से कुछ निकालो और मुझे सुकून दो। लेकिन लोग बस उसे देखते रहे, किसी ने भी उसके हाथ से कुछ नहीं लिया। कभी कभी अच्छा होता अगर वो एक भिखारी होता जो सिर्फ लेने के लिए हाथ फैलाता, हाँ, कांपता हुआ हाथ, और फिर भी उसे खाली हाथ वापस खींचना पड़ता, बजाय इसके कि उसका हाथ बेशकीमती चीजों से भरा हो और कोई लेने वाला ही ना मिले। और देखो, एक नेक दिल राजा था जिसने पहाड़ और रेगिस्तान के बीच अपने रेशमी तंबू लगवाए और अपने सेवकों से आग जलाने को कहा ताकि वो मुसाफिरों के लिए इशारा हो। और उसने अपने नौकरों को रास्तों पर निगरानी के लिए भेजा कि अगर कोई राहगीर मिले तो उसे बुला लाएं। लेकिन रास्ते और रेगिस्तान का सफर बेरुखा था और कोई न मिला। कभी अच्छा होता कि वही राजा होता जो कहीं का नहीं होता, किसी वक्त का नहीं होता, बस खाने और सिर ढकने की तलाश में होता। काश वो एक ऐसा मुसाफिर होता
जिसके पास बस एक लाठी होती और एक मिट्टी का बर्तन। तब रात होने पर वो अपने जैसे लोगों से मिलता, उन कवियों से जो कहीं के नहीं होते, किसी वक्त के नहीं होते, और उनके साथ भूख, यादें और सपनों को बांटता। और देखो, एक बड़ी रानी की बेटी नींद से उठी, रेशमी कपड़े पहने, मोती और रूबी से सजी, बालों में खुशबू वाला इत्र डाला और उंगलियों पर अंबर लगाया। फिर वो अपने महल से नीचे अपने बागीचे में आई, जहां रात की ओस ने उसके सुनहरे सैंडल को छू लिया। उसी रात की खामोशी में एक किसान की बेटी भी थी, जो अपने पिता की भेड़ों की देखभाल कर रही थी और शाम होते होते धूल भरे रास्तों से होते हुए घर लौट रही थी। उसके कपड़ों में अंगूर के खेतों की खुशबू बस गई थी। और जब रात आती है और रात का फरिश्ता इस दुनिया पर उतरता है, तो वो धीरे धीरे उस नदी की घाटी की तरफ जाती है, जहां उसका प्रेमी उसका इंतजार कर रहा होता है। काश वो एक साध्वी होती, किसी मठ में अपने दिल को अगरबत्ती की तरह जलाती, ताकि उसकी आत्मा हवा में उड़कर ऊपर वाली रोशनी तक पहुंच सके, उन सबके साथ जो पूजा करते हैं, प्यार करते हैं और जिन्हें प्यार किया जाता है। कभी अच्छा होता अगर वो एक बूढ़ी औरत होती, जो धूप में बैठी होती और अपने गुजरे हुए जवानी के दिनों को याद कर रही होती। और रात और गहरी हो गई और अल-मुस्तफा की आत्मा भी उस रात की तरह अंधेरी हो गई। उसका मन ऐसे था जैसे कोई भारी बादल जो अभी बरसा न हो, और उसने फिर से पुकारा, मेरी आत्मा अपने ही पके हुए फलों से बोझिल है, मेरी आत्मा अपने फलों से भारी है। अब कौन आएगा, खाएगा और संतुष्ट होगा। मेरी आत्मा अपनी शराब से छलक रही है। अब कौन है जो इसे उड़े लेगा, पिएगा और रेगिस्तान की गर्मी से राहत पाएगा। काश मैं ऐसा पेड़ होता जिस पर न फूल होते न फल, क्योंकि ज्यादा होने का दर्द सूनेपन से भी ज्यादा कड़वा होता है, और उस अमीर का दुख जिससे कोई कुछ नहीं लेता, उस भिखारी के दुख से ज्यादा है जिसे कोई कुछ नहीं देता। काश मैं ऐसा कुआं होता जो सूखा और प्यासा पड़ा हो, और लोग मुझ में पत्थर फेंकते, क्योंकि यह सहना आसान होता, बजाय इसके कि मैं जिंदा पानी का स्रोत हूं और लोग मुझे देखकर भी ना पिएं। काश मैं एक नल सीख होता जिसे लोग पैरों के नीचे रौंद देते, क्योंकि ये बेहतर होता, बजाय इसके कि मैं एक सुंदर सुरों वाला बाजा बनूं, ऐसे घर में जहां मालिक के पास बजाने के लिए उंगलियां न हों और जहां बच्चे बहरे हों। अब 7 दिन और 7 रातें कोई भी उस बागीचे के पास नहीं आया, और वो अपनी यादों और अपने दर्द के साथ अकेला था।
यहाँ तक कि वो लोग भी जो उसकी बातों को प्यार और सब्र से सुनते थे, अब अपनी अपनी जिंदगी की ओर लौट गए थे। सिर्फ करीमा आई। उसके चेहरे पर एक चुप्पी थी, जैसे कोई पर्दा। उसके हाथ में एक प्याला और एक प्लेट थी। तन्हाई और भूख के लिए खाना और पानी। वे ये सब उसके सामने रखकर चुपचाप चली गई। फिर अल मुस्तफ़ा फाटक के पास सफेद पेड़ों की कतार में गया और रास्ते की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे रास्ते पर धूल का एक गुब्बार उठ रहा हो जो उसकी तरफ आ रहा हो, और उस धूल में से 9 लोग निकलते हुए दिखाई दिए और उनके आगे करीमा चल रही थी। अल मुस्तफ़ा आगे बढ़ा और रास्ते में उनसे मिला। वो सब फाटक से अंदर आ गए और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अभी थोड़ी देर पहले ही गए थे। वो सब अंदर आए और उसके साथ सादा खाना खाया जो करीमा ने उनके लिए लगाया था, और रोटी और मछली और आखिरी बची हुई वाइन प्यालों में डाल दी। और जब करीमा वाइन डाल रही थी तो उसने उस्ताद से कहा, मुझे इजाजत दो कि मैं शहर जाकर और वाइन ले आऊं ताकि प्याले फिर भर सकें, क्योंकि ये तो खत्म हो गई है। अल मुस्तफ़ा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक लंबा सफर और कोई दूर देश चमक रहा था। फिर उसने कहा, नहीं, अभी के लिए इतना ही काफी है। सबने खाना खाया, पिया और तृप्त हो गए। और जब सब खत्म हुआ तो अल मुस्तफ़ा ने गहरी और भारी आवाज में कहा, जैसे समुंदर बोल रहा हो, जैसे चांद के नीचे कोई लहर उठ रही हो। मेरे साथियों और सफर के दोस्तों, आज हमें अलग होना पड़ेगा। हमने लंबे वक्त तक सबसे ऊंची पहाड़ों की चढ़ाई की है, तूफानों से लड़े हैं, हमने भूख देखी, लेकिन शादी की दावतों में भी बैठे। कई बार हम नंगे हुए, लेकिन कभी राजाओं जैसे कपड़े भी पहने। हमने सच में बहुत लंबा सफर किया है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग होंगे। तुम सब साथ चलोगे और मैं अकेला अपने रास्ते जाऊंगा। और भले ही समुंदर और बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हमें अलग कर दें, फिर भी हम एक ही सफर के मुसाफिर रहेंगे, उस पवित्र पहाड़ की तरफ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दिल की सारी खेती और बची खुची बातें देना चाहता हूं। अपने रास्ते पर गाते हुए जाना, लेकिन हर गाना छोटा रखना, क्योंकि वही गाने जो तुम्हारे होठों पर जल्दी खत्म हो जाते हैं, लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। सच को प्यारे और छोटे शब्दों में कहना, लेकिन कभी भी कोई बुरा सच किसी भी शब्द में मत कहना। उस लड़की से कहना जिसकी बालों में सूरज चमकता है कि वो सुबह की बेटी है, लेकिन अगर तुम किसी अंधे को देखो तो उसे ये मत कहना कि वो रात जैसा है। बांसुरी बजाने वाले को ऐसे सुनना जैसे अप्रैल की हवा सुन रहे हो, लेकिन जब कोई आलोचक या कमी निकालने वाला बोले
तो खुद को ऐसा बहरा बना लो जैसे तुम्हारी ही हड्डियां हों, और उतना ही दूर जैसे तुम्हारी सोच। मेरे साथियों और प्यारे दोस्तों, रास्ते में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पांव जानवरों जैसे होंगे। उन्हें अपने पर दे देना। कुछ के सिर पर सींग होंगे, उन्हें फूलों के हार दे देना। कुछ के नाखून पंजों जैसे होंगे, उन्हें अपनी उंगलियों जैसे नरम फूल दे देना। और जिनकी जुबान दो मुही हो, उन्हें मीठे शब्द देना। हाँ, तुम्हें ये सब और भी बहुत लोग मिलेंगे। लंगड़े जो बैसाखियां बेचते हैं, और अंधे जो आईना, और अमीर जो मंदिर के फाटक पर भीख मांगते हैं। लंगड़ों को अपनी रफ्तार देना, अंधों को अपनी नजरों का थोड़ा हिस्सा, और उन अमीर भिखारियों को भी कुछ देना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। क्योंकि कोई भी हाथ फैलाता नहीं अगर वो अंदर से वाकई गरीब न हो, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत हो। मेरे साथियों और दोस्तों, मैं तुमसे हमारी मोहब्बत की कसम लेता हूं। तुम सब रेगिस्तान में चलने वाले रास्ते बनो जो एक दूसरे को काटते हुए चलते हैं। वहीं पर शेर भी चलते हैं, और खरगोश भी, भेड़िए भी, और भेड़ें भी। और मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें देना नहीं, लेना सिखाता हूं। छोड़ना नहीं, पूरा होना सिखाता हूं। हार मानना नहीं, समझना सिखाता हूं, वो भी मुस्कान के साथ। मैं तुम्हें चुप्पी नहीं, एक गाना सिखाता हूं, लेकिन वो गाना जो ज्यादा ऊंचा न हो। मैं तुम्हें तुम्हारा बड़ा रूप सिखाता हूं, जो हर इंसान को अपने अंदर समेटे हुए है। और फिर वो खाने की जगह से उठ गया और सीधा बगीचे की तरफ चला गया। और दिन के ढलते वक्त सरों के पेड़ों की छाया में चलने लगा, और बाकी सब उसके पीछे चले थोड़ी दूर पर, क्योंकि उनका दिल भारी था और उनकी जुबान जैसे तालू से चिपकी हुई थी। सिर्फ करीमा आई जब सब कुछ समेट चुकी थी, और उसने आकर कहा, उस्ताद, क्या मैं कल के सफर के लिए खाना बना लूं? उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई और ही दुनिया थी, और बोला, मेरी बहन, मेरी प्यारी, ये काम तो बहुत पहले से पूरा हो चुका है। कल के लिए भी खाना और पानी तैयार है, जैसे आज और बीते कल के लिए था। मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी सच्चाई लेकर जा रहा हूं जो अब तक कहीं नहीं गई, तो वही सच्चाई फिर मुझे ढूंढेगी और इकट्ठा करेगी। चाहे मेरी रूह के हिस्से हमेशा की चुप्पियों में बिखर जाएं, और फिर मैं लौटकर तुम्हारे सामने आऊंगा उस नई आवाज के साथ जो उन असीम चुप्पियों के दिल से निकली होगी। और अगर मैंने अब तक तुम्हें कोई सुंदर बात नहीं बताई, तो फिर से मुझे बुलाया जाएगा। हाँ, मेरे अपने नाम अल मुस्तफ़ा से, और मैं तुम्हें कोई निशानी दूंगा ताकि तुम जान सको कि मैं लौट आया हूं, वो सब कहने जो बाकी रह गया था। क्योंकि खुदा कभी भी इंसान से खुद को छुपा कर नहीं रखता, और न ही अपनी बात को इंसान के दिल के अंधेरे में दबाकर छोड़ता है।
मैं मौत के बाद भी जिंदा रहूंगा और तुम्हारे कानों में गाऊंगा, यहां तक कि जब समुंदर की बड़ी लहरें मुझे वापस उसकी गहराई में ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ खाने की टेबल पर रहूंगा, चाहे बिना शरीर के। मैं तुम्हारे खेतों में भी तुम्हारे साथ चलूंगा, एक अनदेखी रूह बनकर। मैं तुम्हारे चूल्हे के पास आऊंगा, एक मेहमान बनकर जिसे कोई देख नहीं सकता। मौत सिर्फ हमारे चेहरे पर लगे नकाब बदलती है और कुछ नहीं। लकड़हारा तब भी लकड़हारा रहेगा, किसान तब भी किसान रहेगा, और जिसने अपनी धुनें हवा को सुनाई थी वो उन्हें सितारों को भी सुनाएगा। शिष्य एकदम चुप थे, जैसे पत्थर हो गए हों, और उनके दिल दुख से भर गए, क्योंकि उन्होंने सुना था मैं जा रहा हूं। लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया उसे रोकने के लिए, और न ही कोई उसके पीछे चला। और अल मुस्तफा अपनी मां के बागीचे से निकल गया। उसके कदम तेज थे और आवाज बिल्कुल नहीं थी, और एक पल में ही जैसे कोई सूखा पत्ता तेज हवा में उड़ जाए, वो दूर चला गया। और उन्होंने देखा जैसे कोई हल्की सी रोशनी ऊंचाई की तरफ जा रही हो, और वो 9 लोग अपने रास्ते नीचे की तरफ बढ़ गए। लेकिन वो औरत वहीं खड़ी रही, अंधेरे को होते हुए देखती रही, और महसूस किया कि रोशनी और सांझ एक हो गए हैं। उसने अपनी तन्हाई और अकेलेपन को अल मुस्तफा की बातों से दिलासा दिया। मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी सच्चाई लेकर गया जो अभी कहीं नहीं गई, तो वही सच्चाई मुझे फिर से ढूंढेगी और मैं फिर लौटूंगा। अब शाम हो चुकी थी। वो पहाड़ियों तक पहुंच चुका था। उसके कदम उसे धुंध तक ले गए थे, और वो चट्टानों और सफेद सरों के पेड़ों के बीच खड़ा था, जहां से सब कुछ छुपा हुआ था। और उसने कहा, ओ धुंध मेरी बहन, सफेद सांस जो अब तक किसी रूप में नहीं ढली, मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूं, एक सफेद और खामोश सांस बनकर, एक शब्द जो अब तक बोला नहीं गया। ओ धुंध मेरी पंखों वाली बहन, अब हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे जिंदगी के उस दूसरे दिन तक, जिसकी सुबह तुम्हें ओस की बूंदों के बागीचे में बिछा देगी, और मुझे एक बच्चे के रूप में किसी औरत की गोद में, और हम सब कुछ याद करेंगे। ओ धुंध मेरी बहन, मैं लौट रहा हूं, एक दिल बनकर जो अपनी गहराई में सुनता है जैसे तुम सुनती हो, एक चाहत जो धड़कती है लेकिन बिना मंजिल के जैसे तुम्हारी चाहत, एक सोच जो अब तक पूरी नहीं हुई जैसे तुम्हारी सोच। ओ धुंध मेरी बहन, मेरी मां की पहली संतान, मेरे हाथों में अब भी वो हरे बीज हैं जो तुमने मुझे बोने को कहे थे, और मेरे होंठ अब भी उस गाने को थामे हुए हैं जो तुमने मुझे गाने को कहा था। मैं तुम्हें कोई फल नहीं दे पाया, कोई गूंज लौटा नहीं पाया, क्योंकि मेरे हाथ अंधे थे और मेरे होठ बंद।
ओ धुंध मेरी बहन, मैंने दुनिया को बहुत चाहा और दुनिया ने मुझे, क्योंकि मेरी सारी मुस्कानें उसकी जुबान पर थीं और उसके सारे आंसू मेरी आंखों में। फिर भी हमारे बीच एक ऐसी चुप्पी की खाई थी जिसे वो पाट न सकी और मैं पार न कर सका। ओ धुंध मेरी बहन, मेरी अमर बहन। मैंने पुराने गीत अपने छोटे बच्चों को सुनाए और वो सुनते थे और उनके चेहरों पर हैरानी थी। लेकिन शायद कल वो गाना भूल जाएंगे और मुझे नहीं पता वो गीत हवा किस तक ले जाएगी। और भले ही वो मेरा अपना न था, फिर भी वो मेरे दिल तक आया और एक पल के लिए मेरे होठों पर टिका रहा। ओ धुंध मेरी बहन, ये सब होते हुए भी मैं सुकून में हूं। जिन्होंने जन्म लिया उन्हें गाना सुनाना ही काफी था, और भले ही वो गाना मेरा नहीं था, फिर भी वो मेरे दिल की सबसे गहरी चाह से निकला था। ओ धुंध मेरी बहन, मेरी बहन। अब मैं तुम्हारे साथ एक हो चुका हूं। अब मैं कोई अलग मैं नहीं हूं। दीवारें गिर गई हैं, जंजीरें टूट चुकी हैं। मैं तुम्हारी तरफ एक धुंध बनकर उठ रहा हूं और हम साथ साथ समुंदर पर तैरेंगे जब तक जिंदगी का दूसरा दिन न आ जाए। जब सुबह तुम्हें ओस बना देगी बगीचे में और मुझे एक बच्चे की तरह किसी औरत की गोद में।